Hello students, welcome back to your chemistry class. So today we are going to start your third chapter, that is metals and non-metals. Metal और non-metal जो third chapter है उसको start करेंगे, ठीक है. So as we know that at present we have 118 और 120 elements, ठीक है. 120 के आसपास हमारे पास एलिमेंट्स हैं. तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हाउ टू क्लासीफाई दोज एलिमेंट्स. उन एलिमेंट्स को आपने क्लासीफाई कैसे करना है, ठीक है. अलग अलग कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है जिससे हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. तो सबसे पहले आएगा आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो द बेस्ट वे टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स आर, फर्स्ट वन इज मेटल्स, सेकंड वन इज नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स. तो हमारा चैप्टर भी यही है, यूनिट नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यहाँ पे हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करें मेटल्स की, ठीक है. तो मेटल्स क्या है? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज कैटाइन. मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, दैट मीन्स दे इजिली लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू ए पॉजिटिव चार्ज कैटाइन. जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम? कैटाइन. सो दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. जो मेटल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं. क्यों? आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. जैसे ये मेटल है आपके पास, इस मेटल ने क्या किया, n इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास n पॉजिटिव चार्ज. तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव. जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूं, मैंने ले लिया सोडियम. सोडियम आपके पास क्या है, मेटल है, एटॉमिक नंबर 11. जब सोडियम क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की. तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसमें कन्वर्ट होएगा Na पॉजिटिव, दैट इज सोडियम कैटाइन. पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दैट मीन्स ये क्या हुआ आपके पास, मेटल, ठीक है. फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, बहुत से मेटल्स हैं. अगर हम 118 या 120 एलिमेंट्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास 85 to 90% जो है वो आपके पास क्या है, मेटल्स है, ठीक है. अमंग 118 और 120 एलिमेंट्स 84 और 85 एलिमेंट्स आर मेटल्स. सारे के सारे क्या है, मेटल्स है. और एक चीज ध्यान में रखेंगे, मेटल्स जो है वो ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में ही आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज सारे के सारे मेटल जो है वो क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे. नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स, ठीक है. नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज एनाइन. नॉन मेटल बिल्कुल मेटल से अपोजिट है. उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की. दैट मीन्स दे हैव द टेंडेंसी टू गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन they get converted into negatively charged species which is known as anions. You know very well. So due to this tendencies they are known as electronegative elements, ठीक है. electronegative that means tendency to gain the electron, electropositive tendency to lose the electron. Just like that, this is general elements X plus n इलेक्ट्रॉन. अब इसने n इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसमें कन्वर्ट हो गया Xn नेगेटिव. दैट मीन्स किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ये एनाइन फॉर्म में, ठीक है. जैसे मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पे मैंने ले लिया Cl, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17. जब क्लोरीन आपके पास एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव, ठीक है. तो ये नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होंगे, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब 118 एलिमेंट्स में 22 और 24 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, इंक्लूडिंग नोबल गैसेस. नोबल गैसेस को इंक्लूड करके, जिसमें आपके पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन ये भी इंक्लूड है. एंड मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, ठीक है. जितने भी नॉन मेटल्स है उसमें सबसे ज्यादा आपके पास गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं. और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. थर्ड आता है आपके पास मेटलॉइड्स और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है. ये बिल्कुल मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं. तो द एलिमेंट्स व्हिच बिहेव्स लाइक मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. ऐसे एलिमेंट जो मेटल भी बिहेव करें और नॉन मेटल भी बिहेव करें उनको हम क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एक्सेट्रा. अराउंड 7 to 8 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं
जो मेटालॉइड्स हैं। दैट मीन्स ये मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की पोजीशंस कहाँ पे है। सो बेटा ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स लॉन्ग फॉर्म, जो लेटेस्ट आपका कन्वर्जन है वो यही है। अब इसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके पास ये कोई 118 तक है। सो 118 एलिमेंट्स हैं। अब इन 118 एलिमेंट्स में इनकी क्लासिफिकेशंस मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में हमने कर दी। ठीक है, अब इनकी पोजीशंस देखेंगे तो इन पीरियोडिक टेबल जो मेटल्स है आपके पास दे आर प्रेजेंटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड। तो इस पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे मेटल्स है और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, यहां पे देखो ये आ गया बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, पोलोनियम। ये इस तरह से लाइक दिस, ये आपके पास 6 या 7 एलिमेंट्स यहां पर इस तरह से। ये क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं। इससे नीचे वाले जो इधर के हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं और इससे जो ऊपर वाले ये जो आपका लाइट ग्रीन शेड्स में है ये आपके पास सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल है। तो दैट मीन्स नॉन मेटल एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में और मेटल जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे है, हाइड्रोजन मेटल में काउंट नहीं होगा, ये आपके पास यहाँ नॉन मेटल्स में काउंट होगा। ये आपके पास नोबल गैसेस, ये भी नॉन मेटल्स में इंक्लूड होती है। ग्रुप नंबर 18 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। ठीक है, ये आपके पास बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये 2 और 2 4 5 6 7 ये जो है वो आपके पास क्या है, मेटलॉइड्स। इससे इस तरफ इसको इस तरह से ले लो, देखो बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, ये जो लाइन है ये आपके पास मेटलॉइड्स है। इससे इस तरफ मेटल और इससे इस तरफ नॉन मेटल। ठीक है, अब सारे के सारे मेटल्स आपके पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में है एक्सेप्ट दिस मर्करी। ये मर्करी आपके पास एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद यहां पे देखें तो ये ब्रोमीन जो नॉन मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये इनकी पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में कि पीरियोडिक टेबल में मेटल कहां पे होंगे, इस तरफ सारे के सारे मेटल है और इस तरफ ये आपके पास नॉन मेटल है। तो ये इनकी क्या है, पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। अब उसके बाद एक छोटी सी टर्म्स और आती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप मेटल और नॉन मेटल को कैसे क्लासिफाई करोगे, विच वन इज मेटल्स एंड विच वन इज नॉन मेटल। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी है, वहां से आपने कैसे फाइंड आउट करना है। मेटल्स जनरली हैव 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल्स। अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स का जो बैलेंस सेल्स होता है, लास्ट सेल्स होता है, उसमें जनरली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बात की सोडियम की, तो एज यू नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करूं तो ये हो जाएगा 2, 8, 1, K शेल, L शेल, M शेल। तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल्स में, दैट मींस ये क्या है आपके पास मेटल है। इन द सेम वे एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशंस 2, 8, 3। अब यहाँ पे बैलेंस सेल्स मींस लास्ट सेल, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो दैट मींस ये भी क्या है, मेटल्स है। उसके बाद नॉन मेटल्स हैव 4, 5, 6, 7, 8 जनरली 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल्स। जो नॉन मेटल है इनके वैलेंस सेल्स में आपके पास 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 17, सो कॉन्फ़िगरेशंस 2, 8, 7। अब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो दैट मींस ये क्या है आपके पास नॉन मेटल है। ठीक है, इन द सेम वे नियोन एटॉमिक नंबर 10, सो कॉन्फ़िगरेशंस 2, 8। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, नॉन मेटल है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई कर सकते हो। अब उसके बाद आता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कंपैरिजन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक चीज मैंने पहले भी बताई कि मेटल और नॉन मेटल्स इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। ठीक है, तो वन बाय वन अब इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब कंपैरिजन करेंगे मेटल और नॉन मेटल्स का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज।
ठीक है। सो दोनों इंटायरली डिफरेंट है। तो पहले मैं मेटल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, बिल्कुल उनसे अपोजिट जो है वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी जो है वो होंगी। सो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फर्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर मैलिएबल। ठीक है, मेटल्स क्या है आपके पास, मैलिएबल है। मैलिएबल मीन्स व्हेन वी बीट द मेटल विद ए हैमर दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ वेरी थिन शीट्स। ठीक है, बहुत पतली शीट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जितना मर्जी पतला आप उसको कर लो। ठीक है, टूटेंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो मेटल जो है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। नेक्स्ट इज मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल्स मीन्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ वेरी थिन वायर्स। बहुत ही पतली वायर्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो जब हैमर से इसको बीट करोगे। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स हैं हम उनको बिल्कुल थिन वायर्स में, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है, ठीक है, उसमें अगर आप उस तार को देखो तो अंदर बहुत सी पतली पतली तारें हैं, बिना तोड़े आप जितनी मर्जी लंबी तार इसकी बना सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड डक्टाइलिटी। तो मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी आपके पास घर में यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, खाना बनाने वाले, वो सारे के सारे मेटल्स के बने होते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी सारे के सारे मेटल्स के बने होते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा कंडक्टर्स हैं। उसके बाद है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि दे आर वेरी हार्ड एंड दे हैव द टेंडेंसी टू बियर अ वेरी हैवी लोड। आप उन मेटल्स पे बहुत ज़्यादा हैवी लोड भी बियर कर सकते हो। दैट मीन्स वो टूटेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम को छोड़कर जितने भी मेटल है वो सारे के सारे क्या है, हार्ड है। हार्ड है तभी इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये हार्ड है तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, हाई होगा, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। क्योंकि ये हार्ड नहीं है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। हाई डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो सॉलिड्स जो है आप मेटल्स जो है आपके पास वो सॉलिड है और उनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद है मेटेलिक लस्टर। लस्टर होता है चमकना। ठीक है, जब आप मेटल्स को आप कट करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक बिल्कुल लस्टर सा सरफेस जो है वो आपको मिलता है। तो ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स होते हैं वो लस्टर फॉर्म में होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं। दैट मीन्स जब हम किसी मेटल को किसी दूसरी हार्ड थिंग से स्ट्राइक करें, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो दैट मीन्स ये क्या है आपके पास, सोनोरस है, दे प्रोड्यूस साउंड। नेक्स्ट इज दे आर सॉलिड्स एट room temperature. Almost all the metals are solid at room temperature except mercury. mercury को छोड़कर सारे के सारे क्या है आपके पास, solid है। उसके बाद क्या है, they are electropositive. all metals are electropositive. अभी मैंने आपको बताया कि they have the tendency to lose the इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है आपके पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसकी, मेटल्स की। अब यहीं से ही नॉन मेटल्स की आ जाएगी, बिल्कुल इससे अपोजिट। ठीक है, पहले लिखा था मेटल्स आर मैलिएबल, तो यहां पे लिखेंगे नॉन मैलिएबल। नॉन मेटल जो है वो मैलिएबल नहीं होते हैं, इनको आप शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है मेटल्स आर डक्टाइल। तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन डक्टाइल। इनको आप शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे था गुड कंडक्टर, ये क्या है आपके पास, पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिखा है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी क्या होगी, लो। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आता है मेटल्स आर हार्ड। तो यह रहेगा आपके पास नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। ठीक है,
उसके बाद आएगा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनके लिए क्या आ जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होता है। हाई डेंसिटी मेटल्स की थी, इनकी क्या हो जाएगी, लो डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद है मेटालिक क्लस्टर, यहाँ पे लस्टर की चमकदार सरफेस था, इनकी जो अपीयरेंस होगी वो कैसे होगी, डल। ये डल अपीयरेंस के हैं। उसके बाद मेटल्स आर सोनोरस, ये सोनोरस नहीं है क्योंकि ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दे एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड भी एग्जिस्ट करते हैं और गैसेस भी एग्जिस्ट करती है। एंड लास्ट वन इज दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो ये कंपैरिजन है मेटल और नॉन मेटल्स का इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो सारी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, दोनों का कंपैरिजन भी यहाँ पे कर दिया है।